संसद के अंदर राहुल गांधी ने एक पत्रकार को रगड़ दिया, गोदी पत्रकार। और गोदी पत्रकार मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही लोग एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले इस्तीफा होने से 4 दिन पहले ये कह रहे थे कि नहीं, लिखवा करके ले लीजिए, सरकार इस्तीफा नहीं लेगी। और आज जब उस गोदी पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने पलट करके कहा, बीजेपी के हो क्या? सुनिए एक बार जरा राहुल गांधी ने किस तरीके से लताड़ा, और उसके बाद में पूरी क्रोनोलॉजी और ये कौन है, किस तरीके से है, इन्होंने क्या कहा था, आज ये क्या कह रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले राहुल को सुनिए। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। अब पूरा कर देते हम कर रहे। अब सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि ये क्या रवैया है, सवाल पूछो तो बीजेपी का बता देते हो। ये जरा तस्वीर देखिए आप, ये ऊपर नीचे 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है जब ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये क्या रवैया हो, अब सवाल पूछो तो बीजेपी का बता देते हो। और दूसरी तस्वीर है ये बीती रात की, जब अमित शाह के साथ में संसद की सीढ़ियां ये उतर रहे थे, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये अमित शाह से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पैलेट गन किसके आदेश पर चली है। ये उस वक्त में अपना माइक नहीं निकाल रहे हैं। अमित शाह जब चल रहे हैं तो ऐसे उनके साथ में चल रहे हैं जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हो। और भैया जी आए हैं, नेताजी आए हैं, तो भैया जी, नेताजी को गाड़ी तक छोड़ करके आना है। ये वाला जो है वो इनका अमित शाह जी के साथ में मूड रहता है। और जब राहुल गांधी गाड़ी में उतरे, गाड़ी में चढ़े, तो इनका मूड ये रहता है कि राहुल गांधी गाड़ी में से ही कूद जाए, गाड़ी के अंदर कूद जाए और वहां जाकर के फिर राहुल गांधी से पूछे। देखिए जरा एक बार सुनिए, ये किस तरीके से जो है वो ऊपर नीचे 2 तस्वीरें हैं। एक में जो है ये दिल्ली पुलिस को लेकर के राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह पर आरोप लग रहे हैं और अमित शाह के साथ में ऐसे चल रहे हैं कि बड़े भाई साहब को कुर्सी तक, गाड़ी तक छोड़ करके आना है। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। अब पूरा कर देते हम कर रहे। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, तो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप राहुल गांधी जो इस वक्त संसद भवन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जब उनसे पूछा गया जो इनका अमित शाह जी के साथ में ऐसा वाला रवैया होता है कि नहीं भाई साहब, आप आए हो, घर आए हो, तो हम आपको गाड़ी तक तो छोड़ करके आए। भाई साहब आप कुछ भी कहिए लेकिन हम चलेंगे। भाई साहब कह देते, अरे बच्चे काम करो, कोई बात नहीं, चलो मैं चला जाऊंगा। नहीं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो, भाई साहब हम चलेंगे, हम छोड़ के आएंगे। भाई साहब कमाल कर रहे, आओ भाई आओ, चुन्नू तुम भी चलो, मुन्नू तुम भी चलो। ये चुन्नू मुन्नू सब कुछ इकट्ठा होकर के जो चल पड़ते हैं। ये मतलब कमाल है साहब कि दिल्ली पुलिस को लेकर के आप सवाल पूछते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के बॉस जो हैं, गृह मंत्री, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। ये जरा बता दें एक बार कि अमित शाह जी से इन्होंने अमित शाह जी से कब डायरेक्ट सवाल पूछा। और जब आप अमित शाह जी के साथ में इस तरीके से हंसते गाते गुनगुनाते हुए जा सकते हैं, ठाके लगाते हुए जा सकते हैं, तो इतना सवाल तो पूछ ही सकते हैं हंसते हंसते। अमित शाह जी, आपके इस्तीफे की बात चल रही, कुछ बता दीजिए जरा, ऑफ द रिकॉर्ड ही बोल दीजिए। अब बताइए क्या कहा जाए इनको। और दूसरी बात, अभिजीत दीपके कैसे खुल करके मैदान में कूद गए हैं। अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा है कि भाई एफआईआर करनी है, एफआईआर करनी है तो पहले भाजपा के नेताओं पर करो। अभिजीत दीपके ने जो कहा है वो सुनने लायक है। और एक लड़की रुचिका, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि वो लड़की फरीदाबाद की रहने वाली है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा
ये जो मामला है जिसको लेकर के आज पूरा माहौल तनातनी का दिखाई दिया, और उसके बाद में ये साहब ट्वीट कर रहे हैं, ये साहब जो है वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि पीयूष मिश्रा ये आज तक के रिपोर्टर हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है सवाल पूछा, मुझे कह दिया कि तुम बीजेपी के हो, फिर मैंने फिर सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी वो सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के दिल्ली पुलिस पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर के जवाब नहीं देना चाहते हैं। बस किसी दिन इसी तरीके से अमित शाह को लेकर के लिख दीजिए, हिम्मत दिखाइए, और किसी दिन इसी तरीके से मोदी जी को लिख करके कह दीजिए। 24 घंटे तो छोड़िए, आप 24 मिनट में जो है लेटर आ जाएगा। ब्लिंकिट से जो है वो जैसे छप करके आता है ना खटाक से, उधर से मोदी जी से जरा पूछ दीजिए और लिख दीजिए कि मोदी जी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ब्लिंकिट की स्पीड से भी जो है वो उससे तेज इनका जो है वो टर्मिनेशन लेटर इनके हाथ में पहुंच जाएगा। खैर, सवाल तो सबसे पूछने चाहिए, राहुल गांधी से भी पूछने चाहिए, अमित शाह से भी पूछने चाहिए, नरेंद्र मोदी से भी पूछने चाहिए, सबसे पूछने चाहिए। लेकिन एक कहानी में और बताता हूं, ये कहानी जरा देखिए। ये आज तक चैनल का एक प्रोग्राम आता है रिपोर्टर्स ऑफ एयर, और रिपोर्टर्स ऑफ एयर में ये पीयूष मिश्रा टांग पर टांग रख करके साहब जी बता रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि लिख करके ले लो, एकदम बिल्कुल पैर पटकते हुए बोल रहे थे कि लिख करके ले लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा होने से 4 दिन पहले कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा, और उसकी वजह भी बता रहे थे। इन्होंने कहा कि साहब इस्तीफा इस बात के लिए नहीं होगा क्योंकि जितनी दिक्कतें थी, जितनी प्रॉब्लम थी, जो जो समस्याएं थी, जो जो सवाल थे, वो तो सब बीजेपी ने सोल्व कर दिए, वो हल कर दिया उनका। और अब तो जो समस्या है, जो दिक्कत है, जो परेशानियां हैं, वो तो सारी राजनीतिक है। इसलिए इस्तीफा किस बात का? बीजेपी इस्तीफा नहीं ले रही है। बीजेपी के सूत्रों ने हमें साफ तौर पर बताया है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। ये जो है वो ये कह रहे थे, खुल करके डंके की चोट पर इस बात को कह रहे थे। मतलब देखने वालों को लगता होगा कि नहीं भाई 4-5 पत्रकार हैं, बैठ गए हैं, पॉडकास्ट लगा करके, मूढ़ा डाल करके बैठ गए हैं, तो कुछ न कुछ बड़ी बात कहेंगे भाई, कि सारा दिन घूमते हैं सरकार की गलियों में, घूमते हैं सरकार की गलियों में, सोते हैं सरकार की गलियों में, खाते हैं, तो इनके पास में बड़ी गहराई की बात होगी, सरकार के अंदर की बात ये समझते होंगे। लेकिन देखिए इनकी हालत क्या है। अभी जो है इनका एक प्रोग्राम हुआ है फिर दोबारा से, और मैं टाइटल के साथ में फिर दिखा रहा हूं। अभी जस्ट प्रोग्राम इनका आया है जिसमें कह रहे हैं कि मोदी सरकार किसके दबाव में झुकी। सुनिए रिपोर्टर ऑफ एयर में, और इसमें जो है ये साहब फिर बता रहे हैं, ये मतलब दंत मंजन करने के 10 फायदे, दंत मंजन करने के 10 नुकसान। ये वो वाले आदमी, ये जो है वो वाले आदमी है जो आपको सूरज के भी 10 फायदे और सूरज के भी 10 नुकसान बता दें। अब जो है ये गिनवा रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, सैटरडे संडे बहुत बड़ी क्राउड आने वाली थी, अभी तक तो जो जैन जी है वो अकेले आ रहे थे, अब जो है वो माँ बाप के साथ में आने लगे थे, सरकार को डर होने लगा, चिंता सताने लगी कि कहीं कोई क्रैकडाउन ना हो जाए, कहीं कोई भगदड़ ना मच जाए, लोग ना मर जाएं, सरकार को चिंता सताने लगी। गजब है साहब, आप सरकार को हर हाल में बचाएंगे। इस्तीफा हो गया, उसमें भी सरकार का बचाव हो रहा है। इसमें भी जो है ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बात की चिंता थी कि भगदड़ हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, इसलिए सरकार ने जो चिंता के अंदर इस्तीफा दे दिया। भाई कमाल है, मतलब सरकार को भगदड़ की चिंता मोदी जी की रैली में नहीं होती है। महाकुंभ हुआ था, उसमें जो भगदड़ की चिंता नहीं हुई। भगदड़ में वहां पे तो लोग मर गए थे भाई, और एक बार भगदड़ नहीं हुई, दिल्ली के अंदर भगदड़ हो गई थी। ना रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ, ना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, ना कोई जो महाकुंभ को देखने वाला मंत्री था जिसके पास में पूरा का पूरा चार्ज था, ना उसका इस्तीफा हुआ। ये भगदड़ से डर नहीं लग रहा था, ये थप्पड़ से डर नहीं लग रहा था, प्यार से डर लग रहा था। भगदड़ का डर नहीं था, वोटों की भगदड़ का डर था। लोगों के भगदड़ में मारे जाने का डर होता तो महाकुंभ में इस्तीफा होना चाहिए था। दिल्ली में उसके बाद में भगदड़ हुई, वहां पर लोग मर गए, किसका इस्तीफा हुआ? और याद करिए सत्यपाल मलिक ने कहा था
कि जब मैंने इनको कहा कि भाई बहुत लोग मर गए हैं, किसान मारे गए हैं, तो सतपाल मलिक के शब्द हैं कि भाई मोदी जी ने मुझे कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं? याद आया आपको? जब मोदी जी किसानों के लिए 750 किसान, यहां पर तो एक भी ना युवा की जान गई, ना पुलिसकर्मी की जान गई, तो यहां कौन सी भगदड़ का डर था? तो ये जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, और जब इनको गोदी मीडिया या फिर बीजेपी का कहा जाता है तो फिर इनकी ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। अब सुनिए जरा आप अभिजीत दिपके को, आप सुनिए। और अभिजीत दिपके वो कह रहे हैं कि भाई ये जो रुचिका के ऊपर एफआईआर की गई, एक लड़की के ऊपर एफआईआर की गई है, दरअसल ये लड़की आप देखिए, इस लड़की ने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें ये मोदी जी को लेकर के अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है। सरासर निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर गुस्सा है तब भी नहीं करना चाहिए, और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, रील बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काम करने के और बहुत सारे तरीके हैं, पॉपुलर होने के और बहुत सारे तरीके। आप किसी को गाली दे करके फेमस होना चाहते हो तो 1 रात में, 2 रात में, 4 रात में, 10 दिन में आप फेमस तो हो जाओगे, लेकिन खत्म भी हो जाओगे। मेरी युवाओं को यह सलाह है कि आप किसी को गाली दे करके फेमस मत होइए, अपने काम से जवाब दीजिए, डटिए, पसीना निकालिए। आज के तारीख में चीजें बहुत आसान हो गई है, चैट जीपीटी आ गया है और दुनिया भर की चीजें हो गई है। अब तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। हम लोगों ने जमीन पर अपने आप को रगड़ा, इधर उधर, यहां वहां, जहां तहां भागते रहे, और तब जाकर के 4 लोग आज जानते हैं, तब जाकर के 8-10 मिलियन, 12-15 मिलियन जो है वो परिवार बना है। तो मेहनत करिए साहब, गाली वाली दे करके, ये करके, वो करके, शॉर्टकट है ये सब, शॉर्टकट करके और आप फेमस तो हो सकते हैं, लेकिन आप टिक नहीं पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये मेरी आपको सलाह है। तो खैर, अभिजीत दिपके ने इस लड़की को लेकर के आवाज उठाई और कहा कि अगर गाली देने पर ही किसी पर मुकदमा हो रहा है, गाली बुरा तो है, गाली नहीं देनी चाहिए, बुरी बात तो है, लेकिन गाली के ऊपर मुकदमा कर देंगे आप। और अगर गाली पर मुकदमा होगा तो सबसे पहले मुकदमा तो बीजेपी आईटी सेल पर होना चाहिए, बीजेपी के लोगों पर होना चाहिए। बीजेपी के आईटी सेल के लोग कैसे महिलाओं को गाली देते हैं, कैसे बीजेपी के एक सांसद ने, रमेश बिधूड़ी ने, वो सरेआम दानिश अली को गाली दी, तो सबसे पहले तो इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सुनिए अभिजीत क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। कुल मिलाकर के इस वक्त में चाहे वो विपक्ष के नेता हो या सीजेपी के नेता हो, कोई बैकफुट पर नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी भी सीधे बोल करके चले गए कि भाई बीजेपी के हो क्या। आप जो है वो दिल्ली पुलिस का सवाल तो पूछ रहे हो कि दिल्ली पुलिस के परिवार के लोग आए और वो अपनी बात कह रहे हैं, अपना जो पीड़ा है, गुस्सा है, उसको जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप उन युवाओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो पैलेट गन वाला सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई वो गोली किसके इशारे पर चली, अमित शाह क्या कह रहे हैं? आप अमित शाह से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी का दरअसल जो जवाब ना देने के पीछे जो वजह थी वो यही थी कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेकर के। आप पुलिस ने या आरपीएफ ने जो गोली चलाई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, वो किसके इशारे पर किया? आपने क्या ये सवाल अमित शाह से पूछा है?
अमित शाह ने इसका क्या जवाब दिया है? और ये पीयूष तो वहीं थे जैसा मैंने पहले दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में अटैकिंग मोड में विपक्ष भी है और उसके साथ साथ सीजेपी के नेता भी है, और बैकफुट पर इस वक्त में मोदी और अमित शाह है। वो मोदी और अमित शाह जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानते, यूं कह लीजिए आप, वो इस वक्त में बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।